हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आपको टॉपिक का नाम बता देता हूं। जैसे हम लोगों ने कैन और मे का टॉपिक पढ़ चुके हैं, उसी प्रकार कैन और मे का, कैन का जब सेकेंड फॉर्म हम लोगों ने पिछला वीडियो में पढ़ा था तो कुड पढ़ा था, और आज हम लोग इस वीडियो में मे का सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म पढ़ेंगे। वो क्या होगा? मे का माइट होगा। लेकिन माइट और कुड का इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम ही जानते हैं। तो मैं सोचा कि क्यों नहीं इसके बारे में भी बताया जाए, ताकि आपको इसके बारे में पता चल सके। और जब आप अंग्रेजी बोलते हैं या जब कोई सेंटेंस बनाते हैं, कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पे मिस्टेक नहीं करें। तो यहाँ पे जो आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मे मतलब क्या होता है? सकना होता है। तो मे का सेकेंड फॉर्म होता है माइट, MIGHT, माइट। तो माइट का मतलब होता है सका, यानी कि ऐसा काम जो पास्ट में हो चुका है। तो देखिए बोर्ड पे आपको लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, माइट का मतलब सका है ना। मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है, मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है, यानी सेकेंड फॉर्म होता है भूतकाल में कोई सेंटेंस रहता है तो। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल पहले आपको बोल करके बताता हूं कि इस वीडियो में किस तरह के हम लोग सेंटेंस हिंदी से अंग्रेजी बोलने के लिए सीखने वाले हैं। जैसे मैं बोलता हूं, शायद उसने खाना खा लिया, शायद वह स्कूल जा चुका, शायद वे लोग क्रिकेट खेल चुके, शायद वह उससे नाराज हो गई, शायद मेरा दोस्त मुझसे लड़ाई किया। तो आप देख रहे हैं कि ऐसा कोई वाक्य जो बोल रहे हैं उसमें पूरा 100% श्योर नहीं है। शायद ऐसा हुआ होगा और नहीं भी हुआ होगा, लेकिन होने का काम पास्ट में हो चुका है, भूतकाल में हो चुका है। तो अब इस सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे बनाएं सर? यदि आपको आता है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बताइए, नहीं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और सभी तरह के सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ, रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हैं। और लाइक करते तो मुझे आपका लाइक देकर, कमेंट देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने लाइक कर दिया होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स, शायद उसने खाना खा लिया हो, शायद उसने खाना खा लिया हो, शायद उसने कपड़ा खरीद लिया हो, शायद उसने कार खरीद लिया हो। इस तरह के अक्सर हम लोग वाक्य बोलते हैं। अगर इसे अंग्रेजी में बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे सर? तो देखिए, शायद उसने खाना खा लिया हो, तो पहले उसने का अंग्रेजी या तो ही लिख सकते हैं या तो शी लिख सकते हैं। तो ही माइट, देखिए माइट का प्रयोग हो रहा है, ही माइट हैव ईटन फूड। तो ये जो सेंटेंस बन रहा है वो प्रेजेंट परफेक्ट में बन रहा है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। उसकी पहचान, उसके बनाने का नियम, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बाय ईयर रविंद्र सर। आपको डायरेक्ट यूट्यूब पे पहला वीडियो आ जाएगा, आप उसे चाहे तो देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि माइट के बाद हैव इसलिए लगा है, और यहाँ पे सभी सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप ही लगेगा। जब भी लगेगा तो क्रिया का तीसरा रूप लगेगा। और खाना को अंग्रेजी में फूड यानी भोजन को फूड बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, शायद वह चली गई हो, शायद वह चली गई हो। अंग्रेजी में इसे बोलना हो तो कैसे बोले? तो क्या बनेगा सर? शी माइट हैव गॉन। गो मीन्स जाना होता है, तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन होता है। शी माइट हैव गॉन, शायद वह चली गई हो, शायद वह जा चुकी। अब थर्ड नंबर देखिए, शायद वह स्कूल गया हो, शायद वह स्कूल गया हो, शायद वह स्कूल गया हो। हम नहीं जानते कंफर्म, तो शायद वह स्कूल गया हो क्या बनेगा? ही माइट हैव गॉन टू स्कूल। तो आपको माइट हैव सभी सेंटेंस में लगाना है और क्रिया का तीसरा रूप यहां पे लगाना है। सेंटेंस आपका बन के रेडी हो जाएगा। ही माइट हैव गॉन टू स्कूल, शायद वह स्कूल गया हो।
4 नंबर एग्जाम्पल देखिए, शायद उसने मेरे लिए मिठाई लाया हो। शायद उसने मेरे लिए मिठाई लाया हो, तो कैसे बनेगा अंग्रेजी सर? ही या शी दोनों में से कोई लगा सकते हैं। अगर यहां पे मेल रहेगा तो ही और फीमेल रहेगी तो शी। ही शी माइट हैव। और लाना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सर? लाना को अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिंग। तो ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ब्राउट होता है। क्या होता है? ब्राउट। तो ही माइट हैव ब्राउट क्या? मिठाई। तो मिठाई को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्वीट्स फॉर मी। किसके लिए? मेरे लिए। तो के लिए का अंग्रेजी फॉर और मेरे का अंग्रेजी मी हो जाता है लास्ट में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 5th एग्जाम्पल देखिए, शायद वे घर छोड़ गए हो। शायद वे घर छोड़ गए हो। शायद वे घर छोड़ गए हो, चले गए हो घर छोड़ करके। तो अंग्रेजी कैसे बनेगा सर? वे का अंग्रेजी दे माइट हैव। और छोड़ना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लिव। तो लिव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट द हाउस या होम। 6 नंबर देखिए, शायद वह कार खरीद लिया हो। शायद वह कार खरीद लिया हो या शायद उसने कार खरीद लिया हो। आपको हिंदी में जैसे सूटेबल बैठता है आप बोल सकते हैं, अंग्रेजी उसका एक ही बनेगा। शायद वे घर छोड़ गए, शायद वह कार खरीद लिया हो, तो क्या बनेगा? ही माइट हैव। और खरीदना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बाउट। बाई का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? बाउट अ कार। ही माइट हैव बाउट अ कार। नेक्स्ट देखिए, शायद मोहन घर गए हो। शायद मोहन घर गया हो। शायद मोहन घर गया हो, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे सर? मोहन माइट हैव गॉन होम। समझ में आ रहा आपको? नेक्स्ट देखिए, शायद वह वहां पहुंच ही गई हो। शायद वह वहां पहुंच ही गई हो, तो क्या बनेगा? वह पहुंच ही गया हो। गया हो यहां पे है तो ही लगाइए, अगर गई हो रहेगा तो शी लगा दीजिए। ही माइट हैव। और पहुंचना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सर? रीच बोलते हैं। तो रीच का सेकेंड फॉर्म रीच्ड देयर, वहां का अंग्रेजी देयर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 9 नंबर में, शायद उसे इनाम मिला हो। शायद उसे इनाम मिला हो या शायद उसने इनाम में पाया हो, तो अंग्रेजी इसका क्या बनेगा? अगर मेल रहेगा तो ही और फीमेल रहेगी तो शी। तो यहां पे हमने शी लिखा, शी माइट हैव गॉट द प्राइज। प्राइज किसको बोलते हैं? इनाम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्राइज बोलते हैं, प्राइज। 10 नंबर एग्जांपल देखिए, शायद वह मुझे भूल गई हो। शायद वह मुझे भूल गई हो। शायद वह मुझे भूल गई हो, तो क्या बनेगा? शी माइट हैव फॉरगॉटन मी। आई होप देख रहे हैं वाक्य में, सेंटेंस में कि हम जो बोल रहे हैं वो सारे के सारे एक ही जैसे हैं। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आप सीख चुके होंगे। और वीडियो अभी लास्ट नहीं हुआ है, यदि वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, मैं कुछ हिंदी में इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ हिंदी में वाक्य बोल रहा हूँ, उसे आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ताकि मुझे पता चल सके। और जो लोग इस वीडियो को भी देख रहे हैं, आप देखेंगे, वो लोग भी देखेंगे कि कमेंट में आपका नाम आया हुआ है। लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपके बारे में जानेंगे। इसलिए अगर आपको आता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपका कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए मैं कुछ हिंदी में वाक्य बोलता हूँ, उसे कमेंट करके ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में बताइएगा। जैसे मैं बोलता हूँ, शायद वह मुंबई पहुँच गई हो। शायद वह मुंबई पहुंच गई हो। शायद उसने खाना खा लिया हो। शायद वे लोगों ने क्रिकेट खेल लिया हो। शायद मेरे पापा ने पैसा भेज दिया हो। शायद मेरी मम्मी ने खाना बना ली हो। तो देख रहे हैं कि हमने हिंदी में करीब 5-6 हिंदी में वाक्य पूछे हैं और सारे के सारे वाक्य इसी से मिलता जुलता है। अगर ये आपको कंफर्म हो गया हो, समझ में आ गया हो, तो आपको जो हमने हिंदी में वाक्य बोला है वो भी समझ में आ गया होगा। तो आप एक एक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और कमेंट करने के बाद मैं देखूंगा कि आप कितना सही किए हैं और मुझे आपका कमेंट का इंतज़ार है। तो जितना जल्दी हो सके कमेंट करके बताइए। तब तक मैं आपका इंतज़ार करता हूँ।